मध्य प्रदेश में इस वक्त लोकसभा के एक सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का प्रचार चरम पर है और कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला है कांग्रेस के लोकप्रिय चेहरे पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। एक झटका मिला है कांग्रेस को कल, जब कांग्रेस के एक विधायक आपके साथ की युवा टीम के सदस्य सचिन बिरला कांग्रेस को गच्चा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। बात यह है कि आज ही हमने सारे कार्यकर्ताओं के विधानसभा के बुलाया, 3 कार्यालय में लगातार मीटिंग की। एक परसेप्शन बना कि सचिन बिरला के जाने से कांग्रेस पार्टी का तात्कालिक भला होगा, पर भले और नुकसान की बात नहीं है, बात है शिवराज सिंह जी के कृत्य की। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या जब सरकार बनानी थी तब कर रहे थे, तो एक लालच था कि चलो हमें सरकार बनानी है। अब लगातार विधायकों का इस तरीके से खरीद फरोख्त, तो फिर तो मत के अधिकार का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मैं आपका इल्जाम है कि ये खरीद फरोख्त है? 100% हमने नहीं कहा, ये तो शिवराज सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि 20 करोड़ रुपए के आरोप लगाएंगे अब सचिन पे, भगवान और विधायकों की बात की। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चतराई कितनी भी करे सच जबान पे आ जाता है। तो मैं मानता हूँ शिवराज सिंह जी ने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और शिवराज सिंह जी ने ये भी बोला कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पे हमने सरकार गिराई। नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व थे सरकार गिराने में, वो पहले भी स्वीकार कर चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय कर चुके हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है और उसी के कृत्य में एक और उन्होंने तमंगा लगाया है। जनता देख रही है, सबक सिखाएगी। नहीं, आपको लगता है कि इसका असर इन जो है, अगर लोकसभा चुनाव में या उपचुनाव में जो वोटिंग है, इस पर इसका असर दिखना चाहिए फिर तो? हाँ, इस पे भी दिखना चाहिए, पर आम जनता जब आम चुनाव होंगे तब इसका असर खूब दिखेगा। ये अभी के चुनाव का लालच भी होता है, कई तरह की प्रलोभन भी होता है, सरकार की अपनी प्राथमिकता भी होती है जनता का, पर अल्टीमेटली इस कृत्य से शिवराज सिंह चौहान का जो एक पहले 3 बार चुन के गए थे तो एक अच्छे इंसान की एक परिधि में आते थे, अब शिवराज सिंह चौहान एक लालची और सत्ता लोलुप इंसान दिखता है और जनता देख रही है। तो फिर ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को भी तो अपने लोगों को संभालना चाहिए? कम से कम कांग्रेस के नेतृत्व की कहीं आपको वो तो नहीं लगती है इस पूरे मसले पर? एक एक करके विधायक जा रहे हैं, खरीदने तो 100 लोग आएंगे, लेकिन नहीं बिके ऐसे नेतृत्व को तैयार करना भी तो पार्टी की जिम्मेदारी है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय के साथ समय ठीक करता है। नेतृत्व किसी व्यक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहता है, पार्टी विचारधारा के साथ खड़ी रहती है, टिकट देती है जब एक विचारधारा को आत्मसात करके व्यक्ति को टिकट देती है। पर लालच और सरकार का अपना एक कर्तव्य और उसको सरकार अपने दायित्व को भूलकर इस तरह के कृत्य करती है। मैं मानता हूँ कई प्रकार की कई व्यक्तियों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है, व्यक्तिगत समस्याएं होती है, उनका लाभ सरकार उठाती है, शिवराज सिंह जी उठाते हैं, बीजेपी उठाती है। तो ये घटनाक्रम घटता हुआ है, जनता देख रही है, इनको सबक सिखाएगी। चलिए, अब जब मूल मुद्दों पर लौटते हैं, जनता के बीच में जब बात आती है तो महंगाई बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल की कीमत हो गई, डीजल की कीमत, रसोई गैस की कीमत हो गई, फसलों का मुआवजा। लेकिन आप ही की पार्टी के बड़े नेता जब भाषण देते हैं तो नैरेटिव चेंज हो जाता है, कोई एक्टर किसी को कह रहा है, कोई किसी को डायरेक्टर कह रहा है। मूल मुद्दों पर क्यों नहीं आ पाती पार्टी, या उन मुद्दों का जिनका जनता से सरोकार है, कांग्रेस उसको लेकर उतने मजबूती के साथ क्यों नहीं खड़े हो पाती? बात मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी से जनता को अपेक्षा ऐसी है कि उनकी समस्याओं के सरोकार के साथ हम आगे बढ़ें। जी, बिल्कुल सही है, किसानों के हालात ख़राब हो रहे हैं, जनता को महंगाई की अद्भुत मार पड़ रही है। किसान और युवा दोनों एक तरह से इतना अत्यधिक परेशान है कि कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी उस और मोटिव बनाना चाहती है, पर असल बात मुद्दों को मीडिया भी थोड़ा मैनेज करती है। इसको मैं किसी भी रूप में नकारात्मक नहीं लूँगा। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर रहती है, तात्कालिक मुद्दों पर रहती है, विचारधारा पर रहती है, पर मीडिया भी नैरेटिव बनाने में सरकार का साथ देती है, जो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए घातक है। चलिए, लेकिन फिर भी एक्टर तो कमलनाथ जी ने अपनी सभा में कहा ना, अब ये क्या मतलब है किसी को एक्टर के, मतलब आप समझ, मेरा मतलब है कि कमलनाथ जी ने जिस भाषा में कहा उसका मूल स्वरूप है कि झूठ बोलना, एक्टिंग करना, किसी भी रूप में तथ्यात्मक और तर्कों की बातें नहीं करना, समस्याओं की बातें नहीं करना, ये एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इससे अपेक्षा नहीं रखता है। तो कमलनाथ जी उस भावना को व्यक्त करते हैं। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि आपने कोविड में, हमने कहा था कोविड है तो आपने कोरोना नहीं डरोना कहा था। मोटिव है समस्या से, वो रोजगार की बात करते हैं, वो प्रदेश को बदलने की बात करते हैं, किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी देश में वैचारिक भाईचारे की बात करती है, अपनत्व की बात करती है, देश की परंपरा प्राचीन जो है
विश्व कुटुंब की उसकी बात करती है, हम मुद्दों पे ही रहते हैं। चलिए, इन चुनाव के नतीजों को मानते हैं कि ये सेमीफाइनल होगा, ये कुछ न कुछ बताएंगे, जनता का मिजाज बताएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले? हर चुनाव किसी न किसी मैसेज के साथ आता है जी। को हर चुनाव से पार्टी को अपने जीत और हार से दोनों से सबक भी मिलता है और समीक्षा भी होती जी। है। मैं मानता हूँ ये सारे चुनाव महत्वपूर्ण है, वैसे ये भी महत्वपूर्ण है। जीतू पटवारी जब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो क्या किस मुद्दे को लेकर लगता है आपको कि हाँ? मैं तो जो जनता के आज की नरेंद्र मोदी जी को जब चुना था देश की जनता ने, तो अपेक्षाओं से चुना था। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनाई थी 2018 में, तो अपेक्षाओं से बनाई थी 2019 में। तो ये सरकार नरेंद्र मोदी ने गिरा दी, और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि मैं महंगाई आधी कर दूंगा, नहीं की। उन्होंने रोजगार 2 करोड़ दूंगा, नहीं दिए। उन्होंने कहा काला धन लेके आऊँगा, नहीं लाए। उन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, आप विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों में हमारी गिनती हो रही है। उन्होंने कहा देश से भुखमरी खत्म कर दूंगा, 101 नंबर पे हम भुखमरी में हैं। उन्होंने कहा था मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। तो ये सब बातें ये बताती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया नहीं। अब जनता देख रही है, आशा भरी निगाह से देख रही है। 2 साल और उम्मीद है कांग्रेस को इन चुनाव से? 100% उम्मीद है, काफी उम्मीद है। जो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जीतू पटवारी जी उपचुनाव में इस वक्त मैदान में हैं और उन तमाम मुद्दों को अच्छे से जनता के बीच ले जा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।